तो दोस्तों आप सबको एक बार फिर से गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। चलते हैं जीव विज्ञान की भाग 2 पे। तो इसमें क्वेश्चन को देखते हैं हम थोड़ी सी बारीकियों से। कहा जा रहा है क्वेश्चन कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। मानव भ्रूण का हृदय कब जो है स्पंदन करने लगता है। तो ये करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है। तो बृहदांत्र। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है। तो बृहदांत्र कह देगा कि कह रहा है कि मानव मस्तिष्क निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। उल्टी का नियमन केंद्र है। तो ये हो जाएगा आपका मेंडुला ऑब्लिगेटा। देखिए सेरेब्रम जो होता है ये ब्रेन होता है। ब्रेन के ये अगला पार्ट मान लेते हैं। तो ये अगला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। तो अगला पार्ट है ये कितना होता है 2/3 होता है। पूरा ब्रेन का 2/3 होता है। उसके बाद फिर ये बड़ा होता है, फिर उसके बाद ये बड़ा होता है। तो ये होता है मस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरेब्रम। इसमें होता है, इसमें थैलमस होते हैं, हाइपोथैलमस होते हैं और होते हैं। और मेंडुला ऑब्लिगेटा पश्च मस्तिष्क में होता है। किस में होता है? पश्च मस्तिष्क में होता है मेंडुला ऑब्लिगेटा, जो शरीर के जो है नियंत्रण का काम करता है। असेरे ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। कह रहा है कि EEG है, EEG ठीक है। तो EEG कह देगा कि क्या है। ठीक है। तो EEG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है। EEG इसको देखिए, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ये होती है ब्रेन के लिए। क्या होता है? ब्रेन के लिए, यानी कि मस्तिष्क के लिए। और ECG होता है, क्या होता है? ECG या EKG, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये होता है हृदय के लिए होता है। ठीक है, ये हृदय के लिए होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से होने वाला रोग है। तो ये जो है मेंजाइटिस है। मेंजाइटिस होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो मेंजाइटिस है। कह रहा है क्वेश्चन कि आँखों के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो ये जो फिल्म से की जाती है, आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग पर तुलना की जाती है? तो फिल्म से। कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़ाओ भाई। देखिए क्वेश्चन है 7वें प्रश्नों पर हम लोग मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरण कह रहा है कि सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ये होता है आँख होता है, सर्वाधिक होता है प्रभावित आँख होता है। कह रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु या डिम्ब को निषेचित करता है। डिम्ब को जो है निषेचित करता है, उसको बोलते हैं हम डिम्ब वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिम्ब वाहिनी बोलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। रक्तचाप जो होता है, सामान्य जो है व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। तो ये होता है, ये 7.35 से 7.45 होता है। 7.35 से 7.45 होता है। कह रहा है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब और उसे कब भोजन करना है, तो उसका कौन सी बीमारी हो जाती है। तो बुलिमिया बीमारी हो जाती है। कौन? बुलिमिया बीमारी हो जाती है। कह रहा है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो पानी से कोई नहीं मिलती है, शून्य मिलती है। कह रहा है कि मानव वृक्क अस्मर यानी किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है।
तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यूरिल अम्ल है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम जो है सल्फेट है। तो ये हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्वेश्चन कह रहा है बढ़ाओ कि छोटा क्या कर रहा है भाई। कह रहा है क्वेश्चन कि नेत्रदान में प्रदाता की आँख निम्नलिखित में से कौन सी दी जाती है, तो कॉर्निया दान दिया जाता है। चलो भाई हटाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर का अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो मानव शरीर का अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो ये कहा जाता है तो एटीपी और एडीपी, एटीपी से एडीपी। ठीक है। कह रहा है कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में। ठीक है, अंडवाहिनी में होती है। कह रहा एक समान मनुष्य के उच्च रक्तचाप निम्नलिखित में से कितना होता है, 120/80 होता है, 120/80 होता है। कह रहा है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखते हैं वह है क्या है, बनाए रखते हैं। तो ये है सोडियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, जो हमारे शरीर की अम्लीयता क्षारता के बीच के जो है तत्व को जो है संतुलन बनाए रखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है फास्फोरस कहते हैं। फंसा ले बटे कि एकदम संतुलन बनाता अम्लीयता और क्षारता के। ये अम्लीय हो गया, ये क्षारता का जो है संतुलन बना लस कौन, ये बना लस फास्फोरस है। ठीक है, फंसा ले बटे फास्फोरस अम्ल के क्षार के, दोनों जना के रख ले ना। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होती है। एस्ट्रोजन होता है पुटिका, अंड, कार्पस, लुटियम, गर्भाशय। तो एस्ट्रोजन जो होता है पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो पुटिका के द्वारा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो पुटिका के द्वारा। पुटपुटाई तो फिर ना खाइब। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कौन से अंग जो है प्रभावित होते हैं, तो ये हैं जो है यकृत होते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन से जो है अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 22 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन पे हैं कि शरीर क्रियाकलापों या व्यायामों के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक जो है बढ़ जाती है। तो कंपकपाहट के लिए, थकान के लिए, ऑक्सीजन ऋण के लिए, शेषी के लिए। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन ऋण के लिए कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल है एक, तो जो है कोलेस्ट्रॉल एक क्या है, तो विटामिन है, कीटनाशी है, स्टेरॉयड है, एंजाइम है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हृदय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो स्टेरॉयड है, क्या है, स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो स्टेरॉयड है। कह रहा है बीएमडी क्या होता है, तो बीएमडी जो है बोन मिनरल मैरो डिफ्रेंशिएशन, बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मैरो जो है डिसेंटी, बोन मिनरल डिसेंटी देख लेते हैं। तो ये सही है कि बोन मिनरल जो है डिसेंटी है, बीएमडी जो है। कह रहा है क्वेश्चन कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तब 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, तब 20 वर्ष में तो 206 हो जाती है भाई। कितना होती है, तो ये 206 हो जाती है। मनुष्यों के शरीर में जो है पैर की हड्डी तो सरंध्री होती है, खोखली होती है, टोस होती है, खिलक होती है। तो ये जो है टोस होती है, टोस खा। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितना कैसी होती है, टोस होती है। कह रहा है क्वेश्चन 27वें प्रश्न पे हम लोग हैं कि प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण हैं। तो उपाचय, वृद्धि के, प्रजनन के, स्थिरता के। ठीक है, तो उपाचय के कह रहा है कि प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है। तो उपाचय के किसका भाई, तो उपाचय के। कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। कह रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा होती है। कितना, तो 23 जोड़ी होती है क्रोमोसोम की संख्या। कह रहा है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो ये पड़ता है गुर्दे पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, तो गुर्दे पर पड़ता है। कह रहा है कि
बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है गठिया। वह क्या है? गठिया है। अर्थराइटिस है, संधिवात है, रूमेटी है, हृदय ये। तो गठिया है। क्या है? गठिया आउट है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में जो है उक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है क्या है? तो गठिया है। क्या है? गठिया है। कह रहा है क्वेश्चन कि शरीर के जड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होती है? तो ये जो होती है यूरिक अम्ल के जमाव से। किसको? यूरिक अम्ल के जमाव से होती है। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है। 100 कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। कहते हैं 35वें प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि अधिकांश जो है प्राणियों में जीवित पदार्थों को लगभग 80% पदार्थ है। तो उसमें क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है। तो एक बार भाई, तो ये जो है प्रोटीन है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थों का लगभग जो है 80% क्या है? तो प्रोटीन है। 80%। घरेलू जो है क्वेश्चन कर रहा है घरेलू धूल में वह क्या है जो दामा पीड़ितों को परेशान करता है? तो दामा पीड़ितों को परेशान करता है क्या भाई? तो धूल जो है बरूथी। क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो टोकोफेरोल रहता है। एमिनो अम्ल संग्रहित रहता है, ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है, वसा रहता है, लेकिन टोकोफेरोल नहीं रहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित, और इस प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक हड्डियों में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट। कौन? कैल्शियम फास्फेट। कह रहा है कि पेसमेकर हृदय से किसे? पेसमेकर जो है हृदय से कोलेस्ट्रॉल 2 का रखे। पेसमेकर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो एवी नोड्स, ए नोड्स, हिस के पोटोली कारेड टेंडाइनल। तो जो है कह रहा है कि पेस मेकर को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड्स। कौन? तो SA नोड्स। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ का होती है? तो मांसपेशियाँ है ये ना है क्या भाई? कह रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो ये होती है जबड़े की होती है। कहाँ की होती है? जबड़े की होती है। कह रहा है क्वेश्चन कि जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो है सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, और वह क्या है भाई? कैल्शियम फास्फेट है, शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। कह रहा है क्वेश्चन कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहते हैं। तो 1 से 2 दिनों के लिए। कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जोर दीजिए। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो सुरक्षित रखते हैं कितने? तो 1 से 2 दिनों के लिए। कितने? 1 से 2 दिनों के लिए। कह रहा है कि पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है जो है डी, लैक्टिक अम्ल है। कौन है? लैक्टिक अम्ल है। कह रहा है कि BMD परीक्षण किया जाता है। तब BMD बोन मैरो जो है डिसेंटी है, मिनरल डिसेंटी। तो ये हड्डियों के लिए किया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है भाई? ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थिर रंध्रता के लिए जो है परीक्षण किया जाता है। एल्कोहल के निर्वीसन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो एल्कोहल के निरावीसन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो ये कौन से उत्तरदायी है भाई? फुसफुस, यकृत, वृक्क। तो ये है यकृत है। कौन सा है? यकृत है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल द कह रहा है कि भारत में जन्म प्रत्येक जो है 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है 200 शिशुओं में जो है एक अतिसार से मर जाता है। उसका कारण क्या है? रोटा वायरस जो है जीवाणु, अमीबा, कवक। तो रोटा वायरस क्या है?
रोटा वायरस, ठीक है, रोटा वायरस। कह रहा है क्वेश्चन कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? किन की आवश्यकता होती है भाई? लौह और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम और फास्फोरस। डी, कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस है, कैल्शियम और जो है फास्फोरस है। कह रहा है कि मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? तो देख लेते हैं कि यह जो है कह रहा है कि यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाते हैं, कोशिका के प्रभाव को बचाते हैं। कह रहा है 5, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसका कम करता है? तो HDL का। किसका? तो HDL का। इस तरह से हमारा 50 जो है प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलते रहेंगे।